ये है दिल्ली दर्पण। आप ये क्या कर रहे हो? दीवार डाल दिया। हमारी बहन बेटियां हैं कि वहाँ बलात्कार होगा, सब कुछ होगा, इसके जिम्मेदार तुम हो। शौचालय तोड़ दिए, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बचेगी जब तक खुद ले रहे हैं? कुछ नहीं व्यवस्था है, वही व्यवस्था शौचालय वो भी तोड़ रहे हैं। आज सुबह से ही वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के जेलरवाला बाग में शौचालयों पर बुलडोजर चल पड़ा है। डेमोलेशन स्टार्ट हो चुका है। लोग बहुत गुस्से में हैं और तमाम जो रेलवे किनारे जो झुग्गी बस्ती के जो लोग हैं उनको उस स्थान तक आने नहीं दिया गया। एक भी व्यक्ति को आज सुलभ शौचालय नहीं आने दिया गया और डेमोलेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। तो इस वक्त इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। गुप्ता जी, आप क्या टेक्निकल दिक्कत है, मतलब क्यों तोड़ा जा रहा है? और वो भी इस कड़ाके की ठंड में हम अक्सर सुनते हैं डेमोलेशन ड्राइव शुरू होता है। देखिए, ये जो झुग्गी के पास शौचालय बना हुआ है, चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में झुग्गियाँ बनी हुई हैं और रेलवे लाइन के पास तो झुग्गियाँ तमाम बनी हुई हैं। उसके पास सरकार ने ही ये शौचालय झुग्गी वालों की डिमांड पर कई साल पहले बनाया था और उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसकी मेंटेनेंस भी हो रही है। लेकिन अचानक ही 3 दिन पहले ये आदेश आ गया कि साहब ये शौचालय तोड़ा जाएगा। उसके लिए कारण पूछा गया तो कारण ये बताया गया कि साहब यहाँ पर जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है इसका। तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, शौचालय जब बनाए जाते हैं उसके लिए एजेंसियाँ नियुक्त की जाती है उसकी मेंटेनेंस के लिए। कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस का ख़त्म हुआ है, शौचालय की लाइफ थोड़ी ख़त्म हो गई, वो तो ठीक ठाक है, बिल्कुल लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये बहाना बनाया जा रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इसको तोड़ना ज़रूरी है। वो भी सरासर गलत झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो जनरल ऑर्डर 20 साल से है, कई बार सुप्रीम कोर्ट उसको दोहरा चुका कि रेलवे लाइन के नज़दीक में जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, समझे, उनको वहाँ से हटाया जाए। लेकिन वो हटाई कब जाएंगी? जब तक उनका पुनर्वास नहीं हो जाएगा, उनको फ्लैट्स नहीं दिए जाएंगे तो नहीं हटाई जाएंगी वो वहाँ से। तो उसी चक्कर में ये सब चल रहा है। इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर वहाँ के लोग परेशान, गरीब आदमी जो झुग्गी में रहता है, उनके खिलाफ अत्याचार जो हो रहा है, पुलिस फोर्स को ले जाके प्रशासन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? उसके जिम्मेदार दिल्ली का उपराज्यपाल है, उसकी जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। उन लोगों को मिलकर तुरंत कदम उठाकर इसको रोकना चाहिए, वरना लोग, गरीब आदमी जो 50-50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी दुर्दशा होगी। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा करना भी तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए? हमारी बात हुई है उन लोगों से, वो इस कड़ाके की ठंड में सोच जहाँ कहाँ जाए, जो बेसिक चीज़ है, ये तो मानवीय आधार पर भी इस तरह की कार्रवाई को ठीक नहीं ठहराया जा सकता। ये बुनियादी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3 दिन से लगातार झुग्गी वाले भी, हम भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि ठीक है, आपको किसी कारण से अगर इसको हटाना भी है, डिमोलिश करना है, तो इनको वैकल्पिक व्यवस्था तो बना कर दी जाए। ये लोग बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे शौच करने के लिए? महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, क्राइम होगा। अब इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और पुलिस भी मानवता के नाते से सोचे, अपना उस पर थोड़ा सा वक्त दे। पुलिस का काम तो प्रोटेक्शन देना है ना, ये तो डीडीए के आदेश, डीडीए कर रहा है डेमोलिशन। लेकिन ठीक है, सारी एजेंसियों को मिलके इस बारे में मानवता का दृष्टिकोण लेना चाहिए और इसको काम को तोड़ने के काम को रोकना चाहिए जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था ना हो जाए। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि ये बिल्कुल मानवीय अत्याचार भी है उन लोगों के ऊपर, तो इसका विरोध कौन करे, कैसे करे? उनके पक्ष में कौन खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा? नहीं, उनके पक्ष में तो सब लोग खड़े हुए हैं। नहीं तो कोर्ट में नहीं जा सकते ना? क्या कोर्ट में नहीं जा सकते? नहीं, कोर्ट की बात तो गलत कह रहे हैं वो, कोर्ट में जाने का कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो आप इस मुद्दे को लेकर के कोर्ट में भी तो जा सकती है, कोई भी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे आप हो। अभी डूसिप का मामला है, डूसिप दिल्ली सरकार जाए कोर्ट के अंदर कि ये डीडीए की कार्रवाई गलत हो रही है और इस वक्त होना तो और भी गलत है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात में, लेकिन अचानक जो एकदम कदम उठाया है, रातों रात बिना किसी सूचना दिए अचानक बुलडोजर लेके आके खड़े हो गए हैं वहाँ, तो कोर्ट में जाने के लिए वक्त तो चाहिए ना। और सही है, दिल्ली सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए, विधायक जो यहाँ के हैं उनको कोर्ट में जाना चाहिए, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए कि भैया आप ये क्या कर रहे हो। आप ये सुप्रीम कोर्ट के कई बार आदेश जब ये बनाए गए थे तब ध्यान नहीं दिया था कि इस तरह इस जगह पर नहीं बनाया जाना चाहिए। ये तो क्रिमिनल वेस्टेज जो बनी है, अभी कितने साल लाइफ होती है शौचालय की, और आज ये टूट गए, कितने लाखों करोड़ों रुपए इसमें लगा है। स्वामी जी, ये सैकड़ों जगह पर दिल्ली के अंदर झुग्गियों के किनारे पर इस प्रकार के शौचालय बनाए गए हैं और वहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के दोनों हिस्सों के अंदर कई जगह पर ऐसे शौचालय बने हुए हैं। ये तो एक ज़बरदस्ती वाला काम हो रहा है। हमें ये पता लगा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पर दौरा था 3 दिन पहले। एक पार्क विकसित करना चाहते हैं यहाँ पर। हो सकता है उस पार्क विकसित करने में वो जो कॉम्प्लेक्स है वो अड़चन में डाल रहा हो, उस कारण से एक तुरंत आदेश पास किया गया जिसको डिमोलिश किया जाए। इस डिमोलिशन के खिलाफ में बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार, स्थानीय विधायक, निगम पार्षद इस सवाल को उठाएं, लोगों तक बताएं इस सवाल को और कोर्ट में जरूर जाएं। लेकिन एक एजेंसी जब इस तरह का डेमोलिशन करती है, चाहे डीडीए करती है, तो डूसिप को वो सूचना नहीं देती। एक प्रॉपर एक सिस्टम नहीं होता, एक प्रोटोकॉल नहीं होता कि जब डेमोलिशन कार्रवाई हो रही हो सभी विभागों को भरोसे में लिया जाता हो। तो डूसिप की नज़र में ये नहीं आया होगा मामला? बिल्कुल आया होगा। सबसे सलाह करके ये काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं है कि डीडीए वहाँ जाके खड़ा हो गया या डूसिप वहाँ जाके खड़ा हो गया। पहले से ही प्लानिंग की गई है और कोई ना कोई पीछे एक ऐसा सख्त आदेश है जिसके लिए समय दिए बगैर इस शौचालय को तोड़ने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, क्या स्टैंड है वो? उनको क्या करना चाहिए था और जो नहीं कर रहे हैं वो? मैं बता तो रहा हूँ आपको, दिल्ली सरकार का सीधा सीधा इसमें दखल होना चाहिए। उपराज्यपाल का सीधा सीधा इसमें दखल होना चाहिए। उन लोगों को इस समय संज्ञान लेकर इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर जो वहाँ पर झुग्गी वाले हैं, गरीब आदमी हैं बेचारे, सुबह शाम पैसा कमा के अपना पेट भरते हैं और दशकों से वहाँ पर रह रहे हैं। उनकी हालत को देख के दयनीय स्थिति को अपनाते हुए इसको तोड़ना रोकना चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहने वाला है? आप लोग क्या भरोसा देंगे उनको? नहीं, हम अब तो क्योंकि डेमोलिशन तो हो गया है। नहीं, मेरे पास भी लगातार 3 दिन से लोग आ रहे हैं, 100 की तादाद में लोग आ रहे हैं। मैंने उनको यही कहा है कि भी चुने हुए विधायकों के पास जाओ, चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जाओ, दिल्ली सरकार कोर्ट में जाए अगर जरूरत पड़ती है तो वहाँ जाकर इसकी कांग्रेस पार्टी का भी तो कोई स्टैंड होना चाहिए, प्रदेश लेवल पे हो, आपके लेवल पे हो, वो भी तो कुछ करे। नहीं, हम तो गलत हो रहा है तो नहीं, हम तो अपने लेवल पे करेंगे ही उस चीज़ के लिए। लेकिन सवाल स्वामी जी ये है कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, नगर निगम में नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? प्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं अगर वो ही इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी जिम्मेदारी तो बहुत पीछे चली जाती है। हम तो लोगों को बुला के एक हौसला दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं, साथ में जाके खड़ा हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कानूनी कार्रवाई करने की बात है, उस पर रोक लगाने की बात है, वो तो दिल्ली सरकार ही करेगी। वो तो क्षेत्रीय विधायक करेगा, वो तो उस बात के लिए उठाएगा। जब भी कहीं मामला कहीं ना कहीं पहुँचेगा। अपने समय में जब तक मैं विधायक यहाँ पर था तो हमने कोई कार्रवाई ऐसी कभी नहीं होने दिया। हमें उसके पहले ही संज्ञान इस बात का हो जाता था कि ऐसा कोई कार्रवाई होने वाली है तो उसका हल निकालते थे हम लोग। चलिए, ये विधायक जी थे, मजबूरी जता रहे हैं कि पार्टी के स्तर पे वो विरोध कर सकते हैं इसका, लेकिन दिल्ली सरकार में को ये कदम उठाना चाहिए था। बीजेपी के जो निगम पार्षद हैं या पार्टी है उनको ये सब देखना चाहिए था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस डेमोलिशन को अचानक इस तरह से अमली जामा क्यों पहनाया गया? क्या इसके पीछे जो अभी एलजी साहब यहाँ पर आए हैं और इस पार्क को डेवलप करने की बात कही है, उस पार्क को डेवलप करने के लिए इन शौचालयों को तोड़ा जा रहा है और वो कोर्ट के जो आदेश हैं उनका अपने हिसाब से मतलब निकाला जा रहा है। हाँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी बड़ा सवाल है कि हज़ारों की तादाद में जो वो गरीब लोग बैठे हैं वो अगर सुबह सोच को जाएंगे, जो एक उनकी ज़रूरत है, एक अहम ज़रूरत है, वो उस ज़रूरत का ध्यान किसने रखा है, वो कहाँ जाएं? इस सवाल पर अभी सभी चुप्पे साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात की खिलाफत करते रहे कि खुले में शौच नहीं होना चाहिए। और ऐसे में अगर ये शौचालय इस कड़ाके की ठंड में टूटते हैं और उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता है तो ये कितने शर्म की बात। दिल्ली शहर जैसे इलाके में ये अगर ऐसा होता है तो आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां उनकी कथनी और करने में कितना फ़र्क है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।